जय हिंद साथियों। तो चलिए बिना एक भी पल गंवाए सीधा काम की बात करते हैं। आज हम लोग 12 अप्रैल वाले यूपीएसएससी लेखपाल मॉक टेस्ट का पूरा डीप एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब देखेंगे कि टॉपर्स के स्कोर कैसे रहे, हर सब्जेक्ट में एक सेफ स्कोर क्या हो सकता था, और सबसे जरूरी बात, अब यहां से आगे बढ़ना कैसे है। हम सब जानते हैं जैसे ही टेस्ट खत्म होता है ना, दिमाग में यही सब चलता है। अरे यार, मेरे नंबर ठीक ठाक हैं भी या नहीं, कट ऑफ निकलेगी क्या, इतने सारे लोगों में मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ। और ये जो बेचैनी है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, हम सब इसे महसूस करते हैं। और बस आप लोगों की इसी बेचैनी को दूर करने और एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने रखने के लिए ही हम ये पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं, ताकि जो भी रिजल्ट्स हैं ना, उनके बेसिस पर हम साथ मिलकर यह समझ पाएं कि आगे का रास्ता हमें तय कैसे करना है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मॉक टेस्ट का फुल एनालिसिस, फिर सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर क्या रहा, उसके बाद कट ऑफ का एक लॉजिकल प्रिडिक्शन, और आखिर में सबसे अहम द पाथ फॉरवर्ड, यानी अब आगे क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस विश्लेषण की गहराई में उतरना। सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन टॉपर्स पर जिन्होंने इस टेस्ट में मतलब कमाल का प्रदर्शन किया है। इससे क्या होगा, हमें अंदाजा लगेगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है और हमें अपनी तैयारी को कहां तक लेकर जाना है। ये देखिए, ये है हमारे टॉप 10 मेल कैंडिडेट्स। विपुल चौधरी 90, क्या शानदार स्कोर है। अब इन अंकों को देखकर ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये अक्सर वो लोग होते हैं जो एक लंबे समय से तैयारी की भट्टी में तप रहे हैं, कई एग्जाम्स का अनुभव है इनके पास। तो ये स्कोर हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि इस लेवल तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। और ये रही हमारी टॉप फीमेल परफॉर्मेंस की लिस्ट। यहां भी देखिए, संध्या ने 85.50 का स्कोर किया है, जो कि बेहतरीन है। ये लिस्ट बस एक सबूत है कि अगर मेहनत सही दिशा में होना तो इतने ऊंचे स्कोर लाए जा सकते हैं। तो इनसे डिमोटिवेट नहीं होना है, इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, सोचना है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चलिए अब आते हैं एनालिसिस के उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार था। अब हम एक एक सब्जेक्ट की चीर फाड़ करेंगे और समझेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में एक सेफ स्कोर किसे कहा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज यानी जीएस से। आंकड़े बिल्कुल साफ साफ कहानी बता रहे हैं। टॉप 500 स्टूडेंट्स ने 17 से 18 सवाल सही किए हैं, और अगर हम टॉप 5000 की भी बात करें तो स्कोर 15 से 16 सवालों का है। इसका सीधा सा मतलब है कि जीएस में 15 से 16 सवालों का स्कोर एक बहुत मजबूत, एक सेफ स्कोर माना जाएगा। अब बात करते हैं ग्रामीण समाज और विकास की। ये एक नया सब्जेक्ट है और इसके सवाल भी थोड़े हटके थे, इसीलिए ज्यादातर लोगों को इसमें मुश्किल आई। आप देख ही सकते हैं, जो टॉपर्स हैं वो भी लगभग 3 सवाल ही सही कर पाए। तो अगर इस सेक्शन में आपके 3 सवाल भी सही हुए हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, फिलहाल ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी का लेवल इस बार मॉडरेट था। टॉप 1000 स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर रहा वो 3 से 4 सवालों का था। तो सीधी सी बात है, इस मॉक टेस्ट में अगर किसी ने 3 या उससे ज्यादा सवाल सही कर दिए तो भाई वो एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। अगला है पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। देखिए, इस सेक्शन का जो लेवल था ना, वो मॉडरेट से हार्ड के बीच में था। टॉप 1000 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 5 से 6 सवालों का रहा है। तो अगर आपके 5-6 सवाल सही हुए हैं तो ये एक बहुत अच्छा और तारीफ के काबिल प्रदर्शन है। अब आते हैं डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन पर। दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां एक्यूरेसी ही किंग है। यहां एक भी सवाल गलत करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि ये एकदम पक्के नंबर होते हैं। हमारा टारगेट यहां 8 से 10 सही सवालों का होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। हिंदी, ये तो हमेशा से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है और यहां पर कोई ढिलाई नहीं चलेगी। टॉपर्स 8 से 9 सवाल सही कर रहे हैं। इस सेक्शन में 6-7 से अब काम नहीं बनने वाला। यहां हमें 8, 9 या फिर पूरे 10 सही सवालों का टारगेट लेकर चलना ही होगा। कंप्यूटर सेक्शन इस बार भी थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि कुछ सवाल नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस पर बेस्ड थे। इसीलिए जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स हैं उनका भी एवरेज स्कोर 9 से 10 सवालों का ही रहा है। तो अगर इस टेस्ट में आपके 9-10 सवाल सही हुए हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब आते हैं इस सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर, यानी यूपीजी के। यहां पर एक सेफ स्कोर 14 से 16 सवालों की रेंज में माना जाएगा। हाँ, अगर स्कोर 12-13 के आसपास अटक रहा है तो ये एक सीधा सीधा इशारा है कि हमें इस सेक्शन पर अभी और काम करने की जरूरत है। तो सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस तो हो गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में इस वक्त चल रहा है कि इस मॉक टेस्ट के हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकती है, मेरा स्कोर कितना सेफ है। चलिए देखते हैं। देखिए, कट ऑफ का अनुमान कोई हवा में नहीं लगाया जाता, इसके पीछे एक लॉजिक है। हम सभी 3.5 लाख एप्लीकेंट्स पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे। हमारा फोकस सिर्फ उन 50% सीरियस कैंडिडेट्स पर है जो सच में मतलब दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ना, ये पिछले एग्जाम्स में बैठने वाले स्टूडेंट्स के नंबर पर बेस्ड होता है। इससे हमारा जो अनुमान है वो कहीं ज्यादा सटीक हो जाता है। तो इस पूरी कैलकुलेशन के आधार पर ये रहे अनुमानित कट ऑफ। जरा ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 61 से 63 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 57 से 60 मार्क्स एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। लेकिन असली लड़ाई तो फाइनल मेरिट की है ना। तो फाइनल लिस्ट के लिए टारगेट बहुत बड़ा रखना होगा। मेल्स को 69 से 71 और फीमेल्स को 65 से 68 मार्क्स का लक्ष्य लेकर चलना ही होगा। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आने वाले ये 30-35 दिन बस यही वो समय है जो ये तय करेगा कि आप लेखपाल बनेंगे या नहीं। यही वो टाइम है जो आपके सपने को हकीकत में बदलेगा। तो बस अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए ताकि बाद में कोई अफसोस ना रह जाए।
मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस रेस में बहुत से लोग आपको पीछे छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।